क्या साथियों आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है कि जीवन में सब कुछ खोखला लगने लगा। ना कोई आशा बची है, ना कोई उद्देश्य, ना संसार में ही रस रहा और ना ही ध्यान और साधना करने से जीवन में शांति आ रही है। सब कुछ उजाड़ लगता है जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। हो सकता है आप द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो। आत्मा की अंधेरी यात्रा। नमस्कार साथियों, मैं स्वामी तपन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में। द डार्क नाइट ऑफ द सोल एक गहरी, गंभीर, दर्दनाक परंतु सुखद यात्रा का समय। जीवन में वो क्षण आ जाए जब हमें सब कुछ सूना सूना लगने लगे, जीवन में सब कुछ बेगाना लगने लगे। बहुत प्रिय जो हमारे कल तक थे आज उनसे ऊब होने लगे। कोई उद्देश्य नजर ना आ रहा हो, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन। आध्यात्मिक साधना में करते करते एक बेरुखी आ जाना, ऐसा लगना कि ईश्वर हमसे जाने कितना दूर है, कभी हमारी वो सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। साधना करते करते आप ऊब गए हैं, ध्यान करते करते आप ऊब गए हैं, मंत्र साधना इत्यादि। कहीं ना कहीं वो आत्मा के जागरण का समय है। क्या क्या होता है इस समय, कैसे पहचानेंगे कि हम द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। जीवन में सब कुछ है और उसके बाद भी एक खालीपन है। जीवन में सर्वाधिक प्रिय लोग जो आपके जीवन में हैं उनसे भी आपको ऊब होने लग जाए, मन से दूरियां होने लग जाएं, जीवन में कुछ भी करने को ना बचे, ऐसा लगे अब जीवन का अर्थ ही क्या बचा है। ये वो समय है जब तितली अपने कैटरपिलर को, अपने खोल को तोड़ रही होती है। ये आत्मा के भी इसी प्रकार के शुद्धि का समय है। आत्मा अपने बंधे बनाए ढांचे को तोड़ रही है। जो कुछ भी हमने शास्त्रों से, जो कुछ भी हमने ओढ़ रखा है, पढ़ रखा है, वो सब कुछ उघाड़ देना चाहती है, सब कुछ हटा देना चाहती है। वो ईश्वर से कहें या परमात्मा से, अल्लाह से कहें या अस्तित्व से, मिलन को तैयारी कर रही है, मिलन की तैयारी। ये आत्मा की शुद्धि का समय है। बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसे समय में अपने आप को समझना। प्रश्न बहुत होते हैं, उत्तर कहीं मिल नहीं रहे होते। यहाँ और वहाँ हर जगह हमारा खोजने का प्रयास रहता है, कहीं मन शांति नहीं पा रहा होता। तो ये डिप्रेशन की अवस्था नहीं है, ये अवसाद की अवस्था नहीं है, इसे कह सकते हैं ये दिव्य अवसाद की अवस्था है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, साधना कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे लक्षण आपके अंदर भीतर दिखाई पड़ रहे हैं, तो निश्चित जानिए ये हो सकता है कि आप आत्मज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हो। परमात्मा ने आपको पुकारा है। ऐसे तो परमात्मा आपको पुकार ही रहा है, सदा से ही पुकार रहा है, बस हम सुनते नहीं, वो एक अलग बात। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय पर? अगर हम इस सिचुएशन में हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं कि शायद ये मेरी द डार्क नाइट ऑफ द सोल है, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसे समय में? अधिक से अधिक मौन हो जाए। करते हम कुछ और हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम खोजना शुरू करते हैं यहाँ और वहाँ। नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का समय है। अधिक से अधिक अपने आप को समय दें, मौन में समय गुजारें, ये आपको सहायता प्रदान करेगा। द्वितीय, आप अधिक से अधिक समय अपनी किसी एक विधि को चुन लें ध्यान की, जो आपको, जिसमें मास्टरी हो चुकी हो, जिसको आप ठीक प्रकार से भली भांति समझ चुके हो। यह हमारे चैनल पे भी हमने बिगनर्स के लिए भी ध्यान दिया है, चक्रा प्यूरिफिकेशन के लिए भी हमने ध्यान दिए हैं। उसमें से आप कोई भी विधि का चयन कर सकते हैं। किसी भी एक विधि को चुनें और लगातार सतत उसके प्रयोग में उतरते रहें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको आत्मज्ञान की ओर आगे ले जाती है। और क्या कर सकते हैं हम?
ये वो समय है कि हमें आवश्यकता होती है किसी दीपक की, किसी जलते हुए दीपक की। कोई जीवन में आपके कामिल मुर्शिद हो, कोई गुरु हो, कोई अनुभवी व्यक्ति हो, उससे आप सलाह ले सकते हैं। ये भी आपको सहायता प्रदान करेगा। थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, प्रकृति दर्शन करें। ऐसे समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी प्रिय के पास जाएं। मैं दूसरी सलाह आपको दूंगा कि आप चले जाएं प्रकृति दर्शन की ओर। प्रकृति हमारी माँ है। प्रकृति से जितना सीखा है उतना कोई व्यक्ति किसी से नहीं सीखता। आपने देखा होगा, सुना है, आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब भी कोई बुद्धत्व की यात्रा पे आगे बढ़ता है, आगे निकलता है, आत्मज्ञान की यात्रा पर आगे निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं एकांतवास पर चले जाते थे लोग। एकांतवास भी कहाँ? जंगलों में, प्राकृतिक स्थानों पे, नदी किनारे। तो आप भी इसी प्रकार का लंबा ना सही छोटा 2, 4, 6 दिन का कल्पवास कर सकते हैं। आप किसी भी प्राकृतिक स्थान पे चले जाइए, पहाड़ पर चले जाएं, नदी किनारे चले जाएं आउटिंग के लिए, और वहाँ पर आप कुछ समय प्रकृति भ्रमण करें। समय समय पर ध्यान करें, सुबह और शाम को समय निकाल लें, वो अपनी ध्यान साधना के लिए समय निकाल लें, और अधिक से अधिक समय मौन रहें, प्रकृति को सुने, प्रकृति के संगीत को सुने, पानी की कलकल सुने, पत्तों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाट, सब कुछ कुछ न कुछ ये संगीत लगातार हो ही रहा है। बस हम हैं जो इनसे अनजान हैं। हम इतना अपनी आपसी कोलाहल में हिलक गए हैं, अपने विचारों में हिलक गए हैं, हम दूसरों की बातचीत में इतना हिलक गए हैं कि जो परमात्मा ने, जो अस्तित्व ने, जो हमारे चारों तरफ एक संगीत बिखेर रखा है, इससे हम जुदा हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ऐसे भ्रमण पर निकलते हैं और थोड़ा शांत होने का प्रयास करते हैं, तो वो कुछ भी सुनाई पड़ने लगता है जो अस्तित्व हमें सुनाना चाहता है। तो ये कुछ ऐसा है जो आपको सहायता प्रदान कर सकता है। इस समय पे ये मन भी करता है कि मैंने ध्यान साधना इत्यादि बहुत कुछ मैंने कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारी आपको सलाह है कि ऐसे समय पर किसी एक विधि को चुनकर, जो आपको सबसे पसंदीदा रही है, उस विधि को चुनकर, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जहाँ स्थायित्व सा लगने लगता है। जब हम सतत और सतत और सतत लगातार प्रयास करते ही रहते हैं, एक ही जगह पर लगातार प्रहार करते रहते हैं, तो वो झरना फूट पड़ता है, रसधार बह उठती है। एक ही जगह पर अगर हम खोदते रहें लगातार, तो वहाँ से जल स्रोत बह ही उठते हैं। इसी प्रकार से जब ऐसा भी हमें लगने लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, उस समय भी हम विधि का प्रयोग लगातार जारी रखें। निश्चित रूप से ये जान लें, ये आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ आपकी आत्मा अपने सारे पुराने खोलों को तोड़ रही है और एक नए आयाम को छूने की तैयारी कर रही है। ये आत्मा की शुद्धि का समय है, ये आपके लिए प्रसन्न हो जाने का समय है। तो जागें इस समय, अधिक से अधिक समय अपने आप को दें, मौन में ठहरें, प्रकृति रमण करें, किसी एक विधि का प्रयोग लगातार करें। कोई अगर ऐसा व्यक्ति अनुभवी आपको मिल जाए जो आपको लगता है कि हाँ उसे भी कुछ घटा है, तो फिर उससे हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर हम लगातार अपनी विधि का प्रयोग रखें, जारी रखें, मौन में रहें और प्रकृति भ्रमण, इन चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज़ और है, इस समय शिकायत भाव भी हमारे अंदर प्रबल होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, किसी से भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा एक रहस्यवादी एक सूत्र है जिसको हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से क्रांति घटित हो जाती है। वो सूत्र है स्वीकार भाव का, ऑल एक्सेप्टेंस। अगर हम सारी शिकायतों को भूल के हर चीज़ को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है, ये अस्तित्व जो कुछ भी करता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, परमात्मा मंगलमय ही है, अस्तित्व मंगलमय ही है, यहाँ तो मंगल ही होता है, वो तो मंगल ही करता है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मंगल के लिए हो रहा है। अगर आज ये समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी उस तितली की भांति अपने कैटरपिलर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा होऊंगा। मेरी आत्मा उस प्रभु मिलन के लिए तैयार हो रही है। तो जब ऑल एक्सेप्टेंस पे आप आ जाते हैं, अपने परिवार को, इन परिस्थितियों को, सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं
वो आमूल चूल परिवर्तन भी हो ही जाता है। एक अहोभाव से बढ़ जाएं, एक धन्यवाद भाव से बढ़ जाएं। पहले भी मैंने कई बार कहा है, फिर मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि अहोभाव, धन्यवाद भाव, थैंक यू फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में से एक है। प्रेम की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में से एक है। तो उस समय जब आपको ऐसा अवसाद घेरने का प्रयास करे, आध्यात्मिक अवसाद इसे कह सकते हैं, दिव्य अवसाद भी इसे कह सकते हैं, साधना करते करते एक नीरसता जहाँ आने लगती है, वहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस, सर्व स्वीकार भाव का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे तो हमें इसे दिन प्रतिदिन के प्रयोग में भी इसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोत्तम प्रयोगों में से एक है। लेकिन फिर भी इस समय तो आप, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, तब तो आपको इसको गंभीरता से इस प्रयोग को उतारना ही उतारना है। हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, जो कुछ भी हो रहा है इसको स्वीकार करें, स्वीकार करना शुरू कर दें, और देखेंगे आप कैसे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक और अद्भुत सूत्र है जिसका हम जीवन में ऐसे समय में हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तो हम इसको प्रतिदिन भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। प्रतिदिन अपने जीवन में ऐसी 5 महत्वपूर्ण ब्लेसिंग्स को गिने कि जो आपको अस्तित्व ने प्रदान की हुई है, और उनके लिए धन्यवाद भाव से भर जाए। सुबह उठें, देखें पत्नी हमें खाना बना रही है, हमारे लिए खाना बनाती है, कितना सुंदर है। अगर वो नहीं बनाए तो आप क्या करोगे? आप रोड से निकलते हैं, आप अपने स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल पे गेट कीपर है, वो पहले से ही गेट खोल देता है टाइम से, नमस्कार सर। अगर वो टाइम से ना खुले तो आप क्या करेंगे? उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इतना सुंदर हमें परिवार मिला हुआ है, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाती है, थैंक यू। ये बच्चे जो हमारे आपकी संतानें हैं, ये अगर ना हो तो आप किस पे अपना ममता लुटाएंगे, किस पे वात्सल्य लुटाएंगे? थैंक यू। आपका स्टाफ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, थैंक यू। ऐसे कोई भी 5 जो आपको लगता हो, रोज नई 5 ब्लेसिंग्स को गिने। और आपको लगता हो कहाँ से लेके आऊंगा नई खोज खोज के? मैं नहीं, जब एक बार आप प्रयास करना शुरू करते हैं, आप रोज रोज देख पाएंगे कि कितना कुछ दिया है अस्तित्व ने मुझे, कितना कुछ परमात्मा मुझ पे लगातार बरसा रहा है। और जब हमारी सोच जिस दिशा में चल पड़ती है, फिर वही चीज बढ़ने लगती है। ये एक गहनतम सूत्रों में से एक सूत्र है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वो चीज बढ़ने लगती है। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं तो देखते हैं कितना कितना हम पे बरस रहा है, लगातार ही बरस रहा है, और जीवन में फिर एक आमूल चूल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपनी ब्लेसिंग्स को गिने, मौन रहें, ध्यान साधना को और प्रगाढ़ करें, किसी अनुभवी व्यक्ति से संपर्क भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वीकार भाव। इस पूरी सिचुएशन को स्वीकार करें, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटने वाला है। ऐसी यात्रा में हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार के और आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आनंद पथ से। हम नए नए विषय आपके सामने लेके आते रहते हैं, जिनसे आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता प्राप्त हो सके। तो आपको लगता है कोई आपका साथी ऐसा है जो आध्यात्मिक है और उसके जीवन में भी इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल गुजर रही है, से वो गुजर रहा है, तो उसको ये वीडियो संप्रेषित कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पुनः एक विषय के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।